हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद शर्मा श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपने श्याम पैरामेडिकल के ऊपर अपनी क्लासें कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दी गई थी, लेकिन आज से अपनी क्लासों को कंटिन्यू रखेंगे। आपको पता है, अपन बात कर रहे थे डीमल्टीपेस्ट्री के अंदर हिमेटोलॉजी सब्जेक्ट की। तो हिमेटोलॉजी के अंदर अपने हिमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन, हिमेटोलॉजी का जो बेसिक पार्ट था, जिसमें मैं बात करूँ आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की, बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट की, तो इनकी अपनी क्या है कि क्लासें पहले हो चुकी थी। आज से अपन जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे टेस्ट पोर्शन। तो इसके पहले आप अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा हो तो एक बार उनको विजिट जरूर किए। आज अपन बात करते हैं, एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं टीएलसी। टीएलसी हिमेटोलॉजी का एक टेस्ट होता है, वो अपन करते हैं ब्लड सेल के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। काउंट का मतलब, टोटल का मतलब होता है उसके अंदर कितने नंबर प्रेजेंट है। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, और काउंट का मतलब होता है कैलकुलेशन। काउंट का मतलब होता है कैलकुलेशन कि टोटल जो ब्लड का सैंपल है उसके अंदर टोटल डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी है। ऐसे ही दो टेस्ट होते हैं, एक होता है टीएलसी, दूसरा होता है डीएलसी। जो टीएलसी होता है वो टोटल ब्लड के अंदर टोटल डब्ल्यूबीसी की काउंट करते हैं अपन। टोटल जो वॉल्यूम होता है ब्लड का, उसके अंदर टोटल डब्ल्यूबीसी के नंबर की अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जो डीएलसी होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। अब कैसे कैसे, कि जैसे मैं बात करूंगा अभी कि टीएलसी के अलग अलग टाइप होते हैं। ग्रेनुलोसाइट अलग होता है, एग्नुलोसाइट अलग होता है, फिर ग्रेनुलोसाइट के भी फर्दर अलग क्या होते हैं, टाइप होते हैं। तो उन पर्टिकुलर टाइप के अपन जिसके अंदर, जिस भी टेस्ट के अंदर, हिमेटोलॉजी के जिस भी टेस्ट के अंदर अपन उसका कैलकुलेशन या गणना करेंगे, वो करेंगे डीएलसी के अंदर। बाकी यदि कंप्लीट अपने को डब्ल्यूबीसी काउंट करना होता है, वो किससे करेंगे अपन, टीएलसी से। अब बात करूं मैं इसकी इंट्रोडक्शन की। टीएलसी का इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, जो डब्ल्यूबीसी होती है वो मेनली दो टाइप की होती है। डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये दो टाइप की होती है। एक होती है ग्रेनुलोसाइट और दूसरी होती है नॉन ग्रेनुलोसाइट या एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जिस भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसको अपन बोल देंगे ग्रेनुलोसाइट, और जिसके अंदर ये एब्सेंट होंगे उनको बोल देंगे अपन एग्रेनुलोसाइट। इसके बाद में बात करूं मैं, ग्रेनुलोसाइट के फर्दर तीन टाइप होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है इयोसिनोफिल, और एक होता है बेसोफिल। ग्रेनुलोसाइट के तीन टाइप होते हैं, एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है इयोसिनोफिल, एक होता है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, उससे कम इयोसिनोफिल होता है, उससे कम बेसोफिल होता है। ऐसे एग्रेनुलोसाइट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। जो मोनोसाइट होती है ये लार्जेस्ट ब्लड सेल होती है, ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती है। फिर इसके बाद में बात करूं मैं लिम्फोसाइट, इसके भी फर्दर दो अलग अलग टाइप होते हैं। इसके तीन टाइप होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट, और एक होता है नेचुरल किलर सेल्स। तो ये इन कंप्लीट के अपन जिस भी टेस्ट के अंदर काउंट करेंगे उसको उसको अपन क्या बोल देंगे, टीएलसी। और यदि सिंगल सिंगल पर्टिकुलर अलग अलग डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की अपन बात करेंगे, उसको अपन क्या बोल देंगे, डीएलसी। कि अपने को ओनली बेसोफिल काउंट करना है, ओनली लिम्फोसाइट काउंट करना है, ओनली न्यूट्रोफिल काउंट करना है। तो इनका अलग अलग डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डब्ल्यूबीसी का यदि अपने को काउंट करना होता है, वो करते हैं अपन डीएलसी के अंदर। और कंप्लीट डब्ल्यूबीसी का जो काउंट करना होता है वो करते हैं अपन टीएलसी के अंदर। बात करूं मैं इसकी, तो इनकम्प्लीट का अपने को क्या करना होता है, काउंट करना होता है, और उसी टेस्ट को क्या बोलते हैं, टीएलसी। अब बात करूं मैं इसके प्रिंसिपल की,
इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी अपन ने एंटीकोगुलेंट ब्लड लिया, जो भी अपन ने एंटीकोगुलेंट ब्लड लिया, उसको अपन क्या करेंगे, डाइल्यूशन फ्लूइड के साथ मिक्स करेंगे। डाइल्यूशन फ्लूइड क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। डाइल्यूशन फ्लूइड के साथ क्या करेंगे अपन, मिक्स करेंगे। देन जैसे ही एंटीकोगुलेंट और डाइल्यूशन फ्लूइड मिक्स हुआ, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको 1 से 2 मिनट के लिए क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, सेकिंग करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हीमोसाइटोमेट्री चेंबर का यूज करेंगे। किसका, हीमोसाइटोमेट्री चेंबर का यूज करेंगे और इसको चार्ज कर देंगे। चार्ज कर देंगे। चार्ज करने के बाद में अपन क्या करेंगे, जैसे ये चार्ज होगा उसके बाद में अपन क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे अपन, इसका प्रिंसिपल ये बोलता है कि सर जो डाइल्यूशन फ्लूइड होता है उसको एंटीकोगुलेंट ब्लड के साथ मिक्स करेंगे और हीमोसाइटोमेट्री चेंबर को चार्ज करेंगे। हीमोसाइटोमेट्री चेंबर क्या होता है, इक्विपमेंट्स होता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेल काउंट करने के लिए क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो के अंदर जिसकी बात की थी वो था हीमोसाइटोमेट्री चेंबर। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी ब्लड के अलग अलग सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी सबके लिए अपन जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमेट्री चेंबर। तो इसमें क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट ब्लड को डायल्यूशन फ्लूइड के साथ मिक्स करेंगे। देन क्या करेंगे, उसको हीमोसाइटोमेट्री चेंबर में चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब बात आती है कि डायल्यूशन फ्लूइड क्या होता है। जो डायल्यूशन फ्लूइड होता है ये एक टाइप का रिएजेंट है। एक टाइप में क्या है, रिएजेंट है। और ये रिएजेंट यदि बहुत सारे रिएजेंट मिलके एक फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन फ्लूइड। और जो डब्ल्यूबीसी के लिए जिस डाइल्यूशन फ्लूइड का यूज करते हैं उसको उसको बोलते हैं ट्रक सॉल्यूशन। उसका नाम क्या दिया इन्होंने, ट्रक सॉल्यूशन। कि ट्रक सॉल्यूशन एक क्या होता है, एक रिएजेंट होता है या एक डाइल्यूशन फ्लूइड होता है जिसका यूज अपन किस में करते हैं, टीएलसी के अंदर। तो जो एंटीकोगुलेंट ब्लड है उसको अपन ट्रक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे। देन क्या कर देंगे, हीमोसाइटोमेट्री चेंबर को चार्ज कर देंगे। अब ये जो ट्रक सॉल्यूशन है इसकी कंपोजिशन की मैं बात करूं तो एक तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड होता है। एक तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड होता है। दूसरा NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। देन क्या होता है, डिस्टिल वाटर। ये क्या है, इसके अलग अलग क्या है कंपोजिशन, ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और डिस्टिल वाटर मिलके क्या बनाएंगे, ट्रक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। और उसको अपन किस काम में लेंगे, डाइल्यूशन फ्लूइड के रूप में क्या लेंगे, इसको काम में लेंगे। फिर मैं बात करूं इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। तो जो टीएलसी इंक्रीज होगा वो एक तो किसमें होगा, प्रेगनेंसी कंडीशन में। एक तो होगा ये प्रेगनेंसी कंडीशन में। और एक होगा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। सीसीएफ के अंदर भी क्या होता है, टीएलसी का काउंट बढ़ जाता है। और जो टीएलसी डिक्रीज होगा वो होगा सर टाइफाइड में। और एक होगा डेंगू में। एक तो टाइफाइड के अंदर टीएलसी का जो काउंट होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और एक टाइफाइड के अंदर क्या होता है, इसका दोनों का, डेंगू और टाइफाइड के अंदर क्या होता है, टीएलसी का काउंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये क्या है, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स है कि किस कौन से वाले टेस्ट के अंदर या कौन से वाले डिजीज के अंदर टीएलसी का काउंट इंक्रीज हो रहा है और कौन सी वाली में डिक्रीज हो रहा है। फिर मैं बात करूं इसके अंदर इक्विपमेंट्स की, कि कौन कौन से इक्विपमेंट से रिक्वायरमेंट होती है जो टीएलसी टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे।
सेकंड क्या लेंगे, पिपेट, देन हेमोसाइटोमेट्री चेंबर, माइक्रोस्कोप, डाइल्यूशन फ्लूइड, और क्या लेंगे, एंटीकोगुलेंट ब्लड। और क्या लेंगे, एंटीकोगुलेंट ब्लड। तो ये क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट है। यदि इनके अंदर से एक भी चीज की क्या होगी, कमी होगी, तो अपन क्या टीएलसी टेस्ट को नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक होगी टेस्ट ट्यूब, एक होगी पिपेट, एक हो गया हेमोसाइटोमेट्री चेंबर, एक हो गया माइक्रोस्कोप, एक हो गया डायल्यूशन फ्लूइड, और लास्ट क्या हो गया, एंटीकोगुलेंट ब्लड। अब सर बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, इसको अपन कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, और उसके अंदर 0.02 ml 0.02 ml क्या लेंगे, एंटीकोगुलेंट ब्लड लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसके अंदर अपन ने क्या किया, 0.02 ml क्या कर दिया, एंटीकोगुलेंट ब्लड ले लिया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन क्या करेंगे, 0.38 ml डाइल्यूशन फ्लूइड को ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे, डाइल्यूशन फ्लूइड को ऐड करेंगे कि 0.02 ml तो अपन ने एंटीकोगुलेंट ब्लड लिया, और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने क्या कर दिया, 0.38 ml क्या लिया, डाइल्यूशन फ्लूइड लिया। तो इन दोनों का जो रेशो होगा, एंटीकोगुलेंट ब्लड का और डाइल्यूशन फ्लूइड का जो रेशो होगा, वो होगा सर 1:20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा कि 0.02 ml अपन ने एंटीकोगुलेंट ब्लड लिया, और उसी के अंदर अपन ने क्या कर दिया, 0.38 ml अपन ने क्या कर दिया, डायलिसिस फ्लूइड इसमें ऐड कर दिया। तो वो जो डायलिसिस फ्लूइड और एंटीकोगुलेंट का जो रेशो है, वो कितना होगा, 1:20 के अंदर। देर अपन क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। जो भी अपन ने टेस्ट ट्यूब के अंदर एंटीकोगुलेंट ब्लड लिया और जो डायलिसिस फ्लूइड लिया, उन दोनों को अपन क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में अपन क्या करेंगे, हेमोसाइटोमेट्री चेंबर लेंगे, क्या लेंगे, हेमोसाइटोमेट्री चेंबर विथ कवर्ड स्लिप, विथ कवर्ड स्लिप क्या लेंगे, हेमोसाइटोमेट्री चेंबर लेंगे विथ कवर्ड स्लिप। अब क्या करेंगे, जो ये हेमोसाइटोमेट्री चेंबर अपन ने लिया है, ये जो हेमोसाइटोमेट्री चेंबर अपन ने लिया है, इसको अपन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। और चार्ज कैसे करेंगे, आप ये समझो, इस टाइप से क्या होता है, हेमोसाइटोमेट्री चेंबर होता है एक स्लाइड की जैसे। इसी के ऊपर अपन ने क्या रख दी, कवर्ड स्लिप रख दी। इसी के ऊपर अपन ने क्या रख दी, कवर्ड स्लिप रख दी। अब क्या करेंगे, पीपेट की सहायता से टेस्ट ट्यूब के अंदर से जो डायल्यूशन फ्लूइड और अपन ने एंटीकोगुलेंट ब्लड मिक्स किया है, उसको अपन क्या करेंगे, सक करेंगे, क्या करेंगे, उसको सक करेंगे। और सक करने के बाद में उसकी जो टिप होती है, पीपेट की एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है पीपेट की। तो इसकी जो टिप होती है, इसको अपन क्या करेंगे, जो हेमोसाइटोमेट्री चेंबर का जो एक किनारा है, एक किनारा है, जो उसके ऊपर अपन ने जो कवर स्लिप रखी है, उसका एक किनारा है, उसको ऊपर अपन ने क्या रख देंगे, इसकी टिप को रख देंगे। और वो कौन सी पोजीशन में रखेंगे, वो रखेंगे सर स्लाइटली इंक्लाइंड। क्या रखेंगे, स्लाइटली, स्लाइटली इंक्लाइंड। स्लाइटली इंक्लाइंड का क्या मतलब होता है, थोड़ी तिरछी, थोड़ी तिरछी करके अपन क्या रख देंगे, इसके एक किनारे के ऊपर रख देंगे। देन अपन क्या करेंगे, इसका जो अपन जो प्रेशर अपन ने जो इसके अंदर जो केमिकल या जो भी लिक्विड अपन ने जो सक किया है, उसके ऊपर अपने अंगूठे से, इसके ऊपर अपने अंगूठे से क्या करेंगे, धीरे 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 उस डायल्यूशन फ्लूइड को क्या करेंगे, इस हेमोसाइटोमेट्री चेंबर में फैला देंगे। क्या कर देंगे, इस हेमोसाइटोमेट्री चेंबर में फैला देंगे। ये जो हेमोसाइटोमेट्री चेंबर के अंदर जो भी ब्लड और एंटीकोगुलेंट का जो
मिक्सचर है वो फैल रहा है, और जो किस एक्शन में फैलेगा सर, वो फैलेगा कैपिलरी एक्शन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें फैलेगा? कैपिलरी एक्शन के अंदर क्या होगा, अपन क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है कोई भी कंपटीशन के आप एग्जाम देते हो कि हेमोसाइटोमेट्रिक चेंबर को जो चार्ज करने का जो एक्शन होता है वो कौन सा एक्शन होता है, तो कौन सा एक्शन होता है वो कैपिलरी एक्शन में। तो अपन क्या करेंगे, हेमोसाइटोमेट्रिक चेंबर को कौन से एक्शन में करेंगे, कैपिलरी एक्शन में। जैसे ही आप इसके ऊपर प्रेशर रिलीज करोगे तो वो फ्लूइड धीरे 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 क्या होगा, इस कंप्लीट हेमोसाइटोमेट्रिक चेंबर में फैल जाएगा। क्या होगा, कंप्लीट हेमोसाइटोमेट्रिक चेंबर में फैल जाएगा, और उसके बाद में अपन क्या कर देंगे, इसको 1 से 2 मिनट के लिए स्टेबल छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए या 1 से 2 मिनट के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको स्टेबल छोड़ देंगे। अब ये स्टेबल छोड़ने का क्या मतलब होता है कि उससे क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो कंप्लीटली हेमोसाइटोमेट्रिक चेंबर की जितने भी कॉर्नर है चारों, उसके अंदर क्या हो जाए, कंप्लीटली फैल जाए, ये स्प्रेड हो जाए। तो जो अपन क्या करेंगे, इसका हेमोसाइटोमेट्रिक चेंबर को क्या कर दिया अपन ने, चार्ज कर दिया। क्या किया, चार्ज किया। कौन से एक्शन में किया, कैपिलरी एक्शन में। देन क्या करेंगे, जैसे ये हेमोसाइटोमेट्रिक चेंबर चार्ज हो गया तो उसको अपन स्टेबल छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, स्टेबल छोड़ देंगे, कितने मिनट के लिए, 2 to 3 मिनट के लिए। क्या कर देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए अपन इसको क्या कर देंगे, स्टेबल छोड़ देंगे। जैसे ही अपन ने इसको स्टेबल छोड़ा 2 से 3 मिनट के बाद में, वो जो फ्लूइड है वो कंप्लीटली स्प्रेड हो जाएगा, किसमें, हेमोसाइटोमेट्रिक चेंबर में। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। क्या करेंगे उसका, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन अपन करेंगे, तो जब भी मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था हेमोसाइटोमेट्रिक चेंबर, तो उसके अंदर क्या होते हैं, 9 कॉर्नर्स होते हैं। तो मैंने बताया था जो चारों कॉर्नर होते हैं उसके अंदर तो अपन क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं। जो मिडल वाला होता है उसके अंदर आरबीसी और क्या करते हैं, प्लेटलेट्स करते हैं। तो अपने यहाँ पे किसका काउंट करना होता है, डब्ल्यूबीसी का। तो अपन क्या करेंगे, तो जो उसके लार्ज कॉर्नर है जिसके अंदर डब्ल्यू मार्क्ड एरिया है, जो डब्ल्यू मार्क एरिया है उसमें अपन क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप को फोकस करेंगे। क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप को फोकस करेंगे, और क्या कर देंगे, उसके चारों कॉर्नर के अंदर अपन क्या कर देंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डब्ल्यूबीसी को काउंट कर लेंगे। और ये जो डब्ल्यूबीसी आएगी, ये जो डब्ल्यूबीसी आएगी, ये क्या आएगी, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट आएगी। क्या आएगी, टोटल डब्ल्यूबीसी। और अपन जो डीएलसी में करते हैं वो डिफरेंशियल करते हैं कि लिम्फोसाइट कितनी है उसमें, यूसिनोफिल कितनी है उसमें, बेसोफिल कितनी है उसमें, न्यूट्रोफिल्स कितनी है उसमें, मोनोसाइट कितनी है। तो अलग अलग डब्ल्यूबीसी के टाइप की यदि अपने को कैलकुलेशन करनी होती है वो तो सर करते हैं अपन किसमें, डीएलसी के अंदर। और कंप्लीट यदि डब्ल्यूबीसी का काउंट करना होता है तो वो किसमें करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में। तो अपन ने क्या किया, ये टोटल जो फोकस किया आर डब्ल्यू मार्क एरिया के ऊपर, उसमें अपन ने क्या किया, डब्ल्यूबीसी को काउंट कर लिया। ये जो भी काउंट है, ये जो भी काउंट है, उसके बाद में अपन इसकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन। इसका प्रोसेस एक बार दोबारा समझो कि एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर अपन ने क्या किया, 0.02 ml अपन ने क्या लिया, एंटीकोगुलेंट ब्लड लिया। देन उसके अंदर अपन ने क्या ऐड कर दिया, 0.38 ml डाइल्यूशन फ्लूइड। जो एंटीकोगुलेंट ब्लड का और डाइल्यूशन फ्लूइड का जो रेशो है वो हो जाएगा कितना, 1:20। उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक हेमोसाइटोमेट्रिक चेंबर लिया और उसको अपन ने चार्ज किया। इस एक्शन में किया, कैपिलरी एक्शन में, किसकी सहायता से, पिपेट की सहायता से। देन जैसे ये चार्ज हुआ उसके बाद में उसको स्टेबल छोड़ देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे अपन ने स्टेबल छोड़ा उसको, उसके बाद में अपन उसका क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। और जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करेंगे उसके अंदर अपन जो हेमोसाइटोमीटर के चारों कॉर्नर है डब्ल्यू मार्क वाले, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसका फोकस करेंगे। देन क्या कर देंगे, डब्ल्यूबीसी का काउंट कर लेंगे। अब जो डब्ल्यूबीसी अपन ने काउंट की उसकी कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं, जो अपन ने डब्ल्यूबीसी काउंट की उसकी जो कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं n इंटू 50। n होता है सर यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट डब्ल्यूबीसी। जो अपन ने डब्ल्यूबीसी अपन ने जो काउंट की है उसको अपन कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना क्या जाएगा, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है
वो होता है 4000 से 11000 सेल पर mm क्यूब। जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है वो कितना होता है 4000 से 11000 सेल पर mm क्यूब। यदि डब्ल्यूबीसी का काउंट इससे बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो अब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। यदि डब्ल्यूबीसी का काउंट ज्यादा हो रहा है तो अपन ने पढ़ा था, जब भी डब्ल्यूबीसी की बात की थी अब नॉर्मल मोर्फोलॉजी की, तो उसमें अपन ने पढ़ा था ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया। तो अलग अलग जो डिजीज होती है उसके अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट अलग अलग होता है। तो ये क्या है, इसकी कैलकुलेशन है, इसकी क्या है, कैलकुलेशन है। तो क्या होता है कि जो जितने भी अपन ने डब्ल्यूबीसी का काउंट किया है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट आ जाएगा। तो इसके इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।